अस्सलामुअलैकुम। इमरान खान ने वजीर आजम बनने के बाद पहली बार सीनियर एंकर्स को इंटरव्यू दिया और ये इंटरव्यू तब से ही पूरे मीडिया का मौज़ूए बहस बन गया। और ऐसा क्यों ना हो, जब वजीर आजम इमरान खान से सवाल किया गया कि आपने अपने मंशूर में जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बात की थी लेकिन उस पर अब तक अमल ना हो सका, तो उनका कहना था कि नया सूबा बनाना आसान नहीं, ये काम मरहलावार होगा। जब तक ये होगा ही नहीं, जब तक आप फेजेस में नहीं जाएंगे। पहले तो चूंकि आसान नहीं है, लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है वहां बाहर दूर रहीम यार खान से या लाहौर आना इश्यूज के ऊपर, तो हम उनको जो एडमिनिस्ट्रेटिवली पहले फेज में उनके लिए सहूलतें पैदा कर रहे हैं। ये भावलपुर हो या लाहौर या मुल्तान हो उसका सेंटर, इसके ऊपर हम सारे स्टेक होल्डर्स को बढ़ा के डिबेट करेंगे। मरहलावार तो होगा लेकिन ये काम शुरू कब होगा, सबको इसी का इंतजार है, क्योंकि अब तक अमली तौर पर सिवाय कमेटी दर कमेटी के कुछ बनता दिखाई नहीं दे रहा। और एक और मुश्किल वजीर आजम इमरान खान को अपने इत्तेहादियों से भी है। जब यह सवाल वजीर आजम से पूछा गया कि आपकी काबीना के वजीर और काफ लीग के अहम रहनुमा तारिक बशीर चीमा कहते हैं कि उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस सारे मामले पर, तो वजीर आजम ने एक और नया शोशा छोड़ दिया। वो देखे ना, वो तो जब तक फेज आएगा, अगर इलेक्शन आ जाएगा वो जब तक फेज नहीं हो सकता है पहले इलेक्शन हो जाए। अच्छा खबर, ये क्या खबर आपने छोड़ दी? आपको पता है मिस कर रहे हैं। एक कैप्टन अपनी स्ट्रैटेजी हर वक्त बदल सकता है। हाँ, न्यूट्रल ले सकता है, हर वक्त बदल सकता है क्योंकि उसके मकसद पे, ये बात सही है। मकसद को पाने के लिए कप्तान अगर अपनी हिकमत अमली तब्दील करे तो उसको यू टर्न नहीं कहते। ठीक कहा कप्तान ने, लेकिन कबल इस वक्त इंतखाबात की बात ऐसे मौके पर ही क्यों की? क्या ये भी हिकमत अमली का हिस्सा है? क्योंकि तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन कहते हैं कि हो सकता है अगली बार जनूबी पंजाब के इलेक्शन अलग और बाकी पंजाब के इलेक्शन अलग हों। ये भी हो सकता है कि सूबा के लिए हम काम शुरू कर दें, बिल्डिंग बननी शुरू हो जाए, सारे इंतजाम शुरू हो जाएं और जब अगली इलेक्शन आए तो जनूबी पंजाब की इलेक्शन अलग हो और बाकी पंजाब की इलेक्शन अलग हो। अभी इलेक्शन को, बल्कि हुकूमत को अभी 100 ही दिन मुकम्मल हुए हैं और अभी से इलेक्शन की बातें होने लगी हैं। क्या तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने दौर इख्तिदार में जनूबी पंजाब सूबा बनाने में कामयाब हो पाएगी, या इस बार भी तमाम जमातों की हिमायत के बावजूद कुछ काम नहीं हो पाएगा और कबल इस वक्त इंतखाबात की बात अपोजिशन के लिए थी या फिर इत्तेहादियों को कोई पैगाम दिया गया है? इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर इकबाल साहब, आप रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, और कमर जमान कारा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, आप रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और ताहिर इकबाल साहब जो हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद हैं। ताहिर इकबाल साहब, इस वक्त जो सूरत हाल आपके सामने है, एक इलेक्शन से पहले जो मैनिफेस्टो था वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का था जनूबी पंजाब को बनाने के हवाले से, और हमने देखा कि इसके ऊपर बड़ी सियासत हुई, लेकिन हुकूमत बनने के बाद वो जनूबी पंजाब वाले वज़रा जो थे वो अलग लाइन में आ गए और उनकी प्रायोरिटी इस वक्त वो नहीं इस वक्त देखी गई है। क्या कहेंगे आप, किस तरीके से इस मामले को देखा जा रहा है? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं ये समझता हूँ कि आपने जिस तरह कहा कि इलेक्शन से पहले जनूबी पंजाब के ऊपर बड़ी सियासत की गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि उस वक्त कोई सियासत की गई हो। ये जनूबी पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं, जो बासी हैं, उनका कई दहाइयों से एक मुतालबा रहा है कि उनके लिए अलहदा सूबा होना चाहिए। तो हमने एक सही टाइम पे, सही वक्त पे, क्योंकि जब इलेक्शन शुरू हो रहा था तो तमाम जो बड़ी पार्टियां हैं उसमें के अंदर पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग एन हो, जो इससे पहले ये नारा लगाती रही हैं कि हम जनूबी पंजाब को जो है वो अलहदा सूबा बनाएंगे। तो हमने एक सही वक्त के ऊपर, जब इलेक्शन हो रहा था, पार्टियां जो हैं वो इलेक्शन कैंपेन में जा रही थी अपने मंशूर के साथ, तो हमने उस वक्त ये नारा बुलंद किया। और फिर लामहला पीटीआई जो है, ये एक पॉपुलर जमात थी, उन्होंने, उनकी लीडरशिप ने जनूबी पंजाब के लोगों के साथ बरमला पब्लिक प्लेसेस पर भी एक वादा किया कि वो इक़्तिदार में आने के बाद
जनूबी पंजाब के लोगों की जो महरूमियां हैं, जो लोग यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, उनका एक बुनियादी इंसानी हकूक का मामला है, उसके ऊपर वो जनूबी पंजाब को अलहदा सूबा बनाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि अब जो है वो ये सिर्फ नारा नहीं है, इसके लिए पीटीआई जो है वो अभी इकदाम उन्होंने करने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह इमरान खान साहब ने कहा कि अभी फौरी तौर पर जो है वो सेक्रेटेरिएट जो है वो बनाया जा रहा है मुल्तान के अंदर, ताकि इब्तदाई काम जो है वो शुरू हो रहा है, चंद दिनों के अंदर शुरू हो रहा है। आपकी तरफ आते हैं, लेकिन जरा कायरा साहब से भी कुछ जान लेते हैं। कायरा साहब में ज्वाइन करने का जनूबी पंजाब सूबे का क़याम पीपल्स पार्टी का भी एक देरीना नारा है। अब तहरीक इंसाफ ने इसका बेड़ा उठाया है, तो कितना मुश्किल होगा मौजूदा हुकूमत के लिए इस वादे को हकीकत का रूप देना? क्या इतना ही आसान है? देखिए, पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में गिलगित जनूबी पंजाब के लोगों के इस मुतालबे को एग्री करते हुए इस पे ये सवाल उठाया कि हम जनूबी पंजाब को सूबा बनाएंगे। उस वक्त हमारे पास अददी अक्सरियत नहीं थी असम्बलियों के अंदर, लेकिन हमने फिर भी सेनेट से इसका रेजोल्यूशन कराया। यकीनन उसका फोरम और है, सूबाई असम्बली से उसका रेजोल्यूशन होगा, फिर पार्लिमान से, और फिर पार्लिमान में 2/3 अक्सरियत से फैसला होगा, अमेंडमेंट होगी। उसके बाद मुस्लिम लीग ने भी ये वादा किया था, उनकी भी ये ख्वाहिश थी, और वो तो 2 सूबों की बात कर रहे थे, लेकिन वो भी पाया तकमील तक ना पहुंच सका, और उन्होंने भी उस पर बिल्कुल कोई काम नहीं किया, और मुस्लिम लीग चाहती ही नहीं थी कि ऐसा हो पाए, इसलिए उन्होंने 2 सूबों की बात कर दी। पीटीआई ने इलेक्शन के पूरी कैंपेन में और फिर इलेक्शन के बाद जब उनकी हुकूमत नहीं बन रही थी और उन्होंने हुकूमत बनाने के लिए मुस्लिम लीग के उन लोगों को जो उनके साथ इलेक्शन में जीते थे जनूबी पंजाब से, उनको अपने साथ मिलाया, ये कह के, ये वादा करके एक महाज बनाया गया इलेक्शन से पहले, और उस महाज ने इलेक्शन में सीटें जीती और उनसे एडजस्टमेंट करके पीटीआई ने फैसला किया कि वो 100 दिन के अंदर अंदर जनूबी पंजाब को सूबे का दर्जा दे देंगे। लेकिन 100 दिन गुजर गए, अब जनूबी पंजाब का मुतालबा बहुत पीछे जाता जा रहा है। वो लोग वजारतें लेके तो बैठ गए, अब पीटीआई के इत्तेहादी खुद सूबे से इख्तराज कर रहे हैं, और सदर मुमलिकत कह रहे हैं कि इसमें बहुत सारी मुश्किलात हैं, मुझे नहीं समझ आ रही कौन सी मुश्किलात हैं। अपोजिशन आज भी कह रही है कि हजूर आप जनूबी पंजाब को सूबा बनाएं, उसका बिल तो मूव करें, हम आपका साथ देंगे। हम तो बिल्कुल इससे एतराज नहीं कर रहे, अपोजिशन इससे भाग नहीं रही, आप इसका बिल प्रेजेंट करें, हम इसको सपोर्ट करेंगे। कौमी असम्बली में आपकी अक्सरियत है, सेनेट में आपको अक्सरियत चाहिए, हम देंगे, लेकिन वो उस पर आगे काम करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये मामला इस वक्त पीटीआई को सूट नहीं करता। अगर जनूबी पंजाब का सूबा फाइनल बन जाता है और वो अजला जो जनूबी पंजाब में जाते हैं, वहां के लेजिस्लेटर्स, वहां के जो असम्बलियों के मेंबर हैं, वो जनूबी पंजाब की असम्बली का हिस्सा बन जाएं, तो सेंट्रल पंजाब के अंदर पीटीआई फौरी तौर पे अकलियत में तब्दील हो जाएगी और मुस्लिम लीग अक्सरियत में हो जाएगी और मुस्लिम लीग की यहाँ हुकूमत बन जाएगी। ये एक बहुत बड़ी मजबूरी है इनके लिए, जिस पर कभी ये अमल दरामद नहीं करेंगे। ये सिर्फ नारे मार रहे हैं, दावे कर रहे हैं, और वहां के लोग और वहां के इत्तेहाद वाले वजारतें एंजॉय कर रहे हैं। ये मामला इनको ना सूट करता है, ना इस पर अमल दरामद करना चाहते हैं। बाकी कारा साहब, इस वक्त हमें राना सनाउल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया, रहनुमाए मुस्लिम लीग नून के, और तारिक बशीर चीमा साहब भी वफाकी वजीर हाउसिंग मौजूद हैं। राना साहब, इस वक्त जो बात की, कारा साहब कहते हैं कि ये सिर्फ एक झुंझुना है, ये जनूबी पंजाब जो है सूट नहीं कर रहा है इस वक्त तहरीक इंसाफ को। जनूबी पंजाब एक सूबा बना तो पीटीआई जो है वो सेंट्रल पंजाब में अकलियत में आ जाएगी और नून लीग जो है उसके लिए राह हमवार हो जाएगी हुकूमत बनाने की। कहां तक सही है, आप इसको समझते हैं? देखिए, जो कायरा साहब ने एनालिसिस किया है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर जनूबी पंजाब जिस तरह से मुल्तान, बहावलपुर और डेरा गाजी खान डिवीजन पे मुश्तमिल बनाए जाने का इम्कान है, तो अगर ऐसा होता है तो यकीनन फिर पीटीआई जो है वो रेस्ट ऑफ द पंजाब जो है वहाँ पे अकलियत में चली जाती है। लेकिन इसमें एक और भी जो है वो बहुत बड़ा
क्वेश्चन मार्क है कि बहावलपुर जो है, बहावलपुर शायद उस वक्त भी सूबा था जब अभी जो है वो बर्रे सगीर की जो है वो तकसीम का अमल शुरू नहीं हुआ था या शुरू हुआ था। ठीक। और इस बारे में कॉन्स्टिट्यूशनल भी और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तरफ से भी ये कमिटमेंट उस वक्त की गवर्नमेंट के हवाले से, उस वक्त की लीडरशिप के हवाले से मौजूद है कि बहावलपुर जो है उसके स्टेटस को जो है वो पाकिस्तान में कायम रखा जाएगा। और फिर जब 1 यूनिट कायम हुआ था तो उस वक्त भी ये बात जो है वो रिकॉर्ड में शायद मौजूद है कि जब भी कभी सूबे जो है वो बनेंगे तो बहावलपुर जो है उसका स्टेटस जो है बहाल किया जाएगा। तो इसलिए ये बहावलपुर या तो ये जनूबी पंजाब पे मुश्तमिल सूबा जो है ये बहावलपुर सूबे की शक्ल में सामने आए, उसका जो कैपिटल है या उसका जो दारुल हुकूमत है वो बहावलपुर ठहरे और उसके साथ जो है वो बाकी इलाके जो है वो अटैच हो जाए। वरना फिर ये नहीं हो सकता कि जनूबी पंजाब जो है वो सूबा बने और बहावलपुर सूबा जो है वो ना बने। और इस सिलसिले में 2/3 मेजॉरिटी से पंजाब असेंबली की करारदाद मौजूद है जिसमें जनूबी पंजाब के साथ साथ बहावलपुर सूबा जो है उसकी हैसियत को भी तस्लीम किया गया है और उसके मुताल्लिक मुतालबा भी किया गया है कि बहावलपुर सूबा जो है उसको बहाल किया जाए। ठीक। अच्छा, इस वक्त तारिक बशीर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक बशीर साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइए कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस वक्त नए सूबे के क़याम के हवाले से जनूबी पंजाब के? देखिए जी, हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात ऐसा सच नहीं है। हम वेलकम करते हैं जनूबी पंजाब के सूबे को, जरूर बनाएं हमारी तरफ से भाई, आज बना दें कल बना दें, हमें कोई एतराज नहीं है। मेरा सिर्फ एक सवाल है कि आप जनूबी पंजाब में आप बहावलपुर को शामिल कर रहे हो। जितनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, PMLN के राणा सनाउल्लाह साहब ने अभी वजाहत की है, उन्होंने और बड़ी तफसील से उन्होंने वजाहत की है कि पंजाब असेंबली ने मुत्तफिका तौर पर करारदादें पास की हैं और जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों ने, उनके अरकान असेंबली ने वोट डाला था कि जनूबी पंजाब को भी सूबा बनाया जाए और बहावलपुर को भी सूबा बनाया जाए। ये तो एक अलग बात है, चले ये तो जब सूबा बनेगा उस वक्त की बातें हैं। मुझे सिर्फ ये बताएं कि जनूबी पंजाब के सूबे का मुतालबा तो हमने सुनना शुरू किया पिछले 10-12 साल में, आवाजें उठी या 15 साल में उठी होंगी। तो बहावलपुर ने तो 1951 से 1954 तक सूबाई हैसियत में काम किया है। मखदूमजादा हसन महमूद साहब उसके वजीर आला थे, उससे पहले एक रियासत की शक्ल में काम किया है। और जब 1 यूनिट कायम हुआ, अभी राणा साहब ने भी तफसीलन आपको बताया है कि उस वक्त वफाकी हुकूमत ने एग्रीमेंट किया था। अच्छा, आप हमें शामिल करना चाह रहे हैं जनूबी पंजाब में, आप हमसे पूछे तो सही भाई, आप हमसे मशवरा तो करें कि क्या हम शामिल होना चाह रहे हैं, क्या हम चाहते हैं कि हम आपके हिस्सेदार बने। और अगर आपने 2 लोगों को 3 लोगों को शामिल करके आप ये शो कर रहे हो कि भाव, मैं तो इन्हें कह रहा हूँ आप सुबह रेफरेंडम करवा लें, सुबह रेफरेंडम करा लें कि क्या बहावलपुर के लोग जनूबी, सारी जिंदगी हमने मार खाई है, लाहौर तख्ते लाहौर सुनते आए हैं और आसमान से गिरा खजूर में लटका। अभी कौन सा जनूबी पंजाब का सियासतदान है, प्लीज टेल मी, एक जनूबी पंजाब का सियासतदान बताएं जिसने पूरे मुल्क पे हुकूमत नहीं की। और इनको उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आया कि जनूबी पंजाब महरूमियों का शिकार है, इनको उस वक्त क्यों ख्याल नहीं आया कि जनूबी पंजाब को अलग सूबा होना चाहिए। हमारे लोगों ने तो शहादतें दी हैं भाई, 1970 में तहरीक चली थी, लोग शहीद हुए थे, लोगों को कैदें हुई थी और सूबा महाज के टिकट पर बनने वाले MNA जो थे मियां निजामुद्दीन हैदर मरहूम, उन्होंने आइन पर दस्तखत भी किए थे सिर्फ इस एहतजाज पर कि इसमें बहावलपुर सूबे का जिक्र नहीं है। और आज आप इतना इजीली कह रहे हो, कोई कह रहा है कि वायबल प्रोजेक्ट नहीं है, बड़ा छोटा सूबा होगा, कोई कुछ कह रहा है। भाई हम छोटा सूबा हो, हम बड़ा सूबा हो, सबसे पहली बात तो यह है कि हमसे पूछा जाए। आज तक हमसे तो कम से कम किसी ने बात नहीं की कि आप जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना चाहते हैं। तारिक साहब कुछ अजीब सी बात नहीं लग रही है? आप तो इत्तेहादी हैं बाकायदा, आप तो बड़े मंजूर नजर हैं। आपसे नहीं पूछा गया, आपकी पार्टी से नहीं पूछा गया?
देखें नहीं, ये मंजूर नजर होना या इत्तेहादी होना, ये तो मुझे नहीं पता कि आपने किस जाविये से एनालिसिस किया इस बात का कि हम मंजूर नजर हैं या हम इत्तेहादी हैं। हमें हुकूमत से भाई कोई शिकायत नहीं है, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हम अपने मौकफ से पीछे हटें। ठीक, ये नहीं हो सकता कि हम ताहिर इकबाल साहब, जाहिर है कि अभी तो कमेटीज दर कमेटीज ही बनी है और सूरत हाल आपके सामने पिक्चर क्लियर हो गई, और ये भी कहा जा रहा है कि खुद पीटीआई को इस वक्त सूट नहीं करता, कॉस्ट उसको पे करना पड़ेगी अगर जनूबी पंजाब वो बनाती है तो। जी ताहिर साहब। जी जी, अच्छा नहीं, ये देखें, ये पहली बात तो ये है कि जनूबी पंजाब को सूबा बनना है और उसका जो हेडक्वार्टर है वो मुल्तान बनेगा, बहावलपुर बनेगा। ये सारे जो 3 डिवीजन हैं, बहावलपुर, डीजी खां और मुल्तान, ये जो तमाम लोग हैं जो मैटर करते हैं, उन्हें ये मिल बैठ के फैसला होगा। तो इसमें मेरा ख्याल है किसी को इख्तलाफ नहीं है। हाँ, भावलपुर वालों को ये नहीं, तो अभी तक आप लोगों ने कोई होमवर्क नहीं किया था ये डिमांड करने से होमवर्क, क्योंकि ये मसला तो अभी का नहीं है ना, ये डिमांड पीटीआई के जो मंशूर में हुआ उससे पहले से आप तो एक पूरा ग्रुप बाकायदा इसी एक सिंगल पॉइंट के ऊपर आके मिला था ना पीटीआई से। नहीं, लेकिन उसमें कोई इस तरह की फैसला तो नहीं हुआ था ना कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनेगा। ये चीजें तो तय होने वाली है ना जी, इसमें मेरा ख्याल है किसी को कोई इख्तलाफ नहीं होना चाहिए। और जो बहावलपुर की हैसियत है, जिस तरह राणा सनाउल्लाह साहब ने और तारक चीमा साहब ने बताया है, ठीक है, तो इसका मतलब है ताहिर साहब के उस पे किसी को इख्तलाफ नहीं है। ये चीजें जो है ना, मैं ये समझता हूँ कि जनूबी पंजाब के जो 3 डिवीजन है, या इसमें अगर कुछ और भी शामिल होना है, हाँ, तो इसको एक अलहदा सूबा बनना चाहिए। हाँ, इस पे किसी को इख्तलाफ मेरा ख्याल है पूरे इन 3 जो डिवीजन है इसमें किसी को इख्तलाफ नहीं है। हाँ, बाकी चीजें देखें, तारक चीमा साहब जो कैबिनेट के मेंबर हैं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलते हैं, इनकी कोई बात हुई होगी, तो ये चीजें जो है ये बैठ के तय करने वाली हैं। और इन चीजों पे मेरा ख्याल है इख्तलाफ नहीं होना चाहिए इस पर। ठीक है, जरा कायरा साहब की तरफ चलते हैं। कायरा साहब, आप हिमायत की तो बात, लेकिन हुकूमत की बनाई हुई कमेटी को मुस्तरद भी कर रहे हैं, तो अगर ये सियासी इख्तलाफ दूर नहीं होंगे तो सूबे का क़याम कैसे मुमकिन होगा? बात है कि कैसे आगे बढ़ पाएगी? किस काम के लिए कमेटी चाहिए भाई? जनूबी पंजाब पीटीआई बनाना चाहती है, ऐलान कर चुकी है। पीटीआई के साथ हम साथ देने को तैयार हैं। वो आए, लेजिस्लेशन मूव करें, बिस्मिल्लाह, आगे बढ़े तो सही। ठीक है, ये भी बताइए कि एक सवाल यहां पर यह भी पैदा हो रहा है कि पंजाब में कम से कम 245 अरकान की हिमायत चाहिए, जबकि हुकूमती इत्तेहाद में 188 एमपीएस हैं। इसलिए जनूबी पंजाब सूबे का क़याम नून लीग की हिमायत के बगैर मुमकिन नहीं होगा। तो तहरीक इंसाफ और नून लीग 2 मुख्तलिफ जमातें हैं, क्या पीपल्स पार्टी इस इक़दाम के लिए कोई किरदार अदा करेगी? होगा। कैसे होगा कारा साहब, ये भी तो बताइए। नून लीग के बगैर मुमकिन होगा। सूबाई असेंबली से सिंपल अक्सरियत चाहिए, मिल जाएगी। अब आप रेजोल्यूशन पास करना है ना, हाँ। पार्लियामान के अंदर उनकी मेजॉरिटी ऑलरेडी है, अगर हम उनका साथ देते हैं 2/3 बन जाती है, क्या मसला है? ठीक है, राणा साहब ये बताइए, पीपल्स पार्टी तो देगी यहाँ पे साथ, नून लीग देगी साथ इसमें? जी देखें, नून लीग जो है पंजाब असेंबली में जो ऑलरेडी एक करारदाद मुतफिका तौर पे 2/3 मेजॉरिटी से पास हो चुकी है, उस करारदाद को ही जो है वो सपोर्ट करेगी। और वो करारदाद जो है वो असेंबली के रिकॉर्ड में मौजूद है और उसमें दोनों सूबों का, बहावलपुर और जनूबी पंजाब का जिक्र है। ठीक, लेकिन नाक़दीन ये कहते हैं कि आप लोग शायद एक डिलेइंग टैक्टिक्स थी कि आपने दोनों सूबों की बात कर दी, इसके ताख़ीरी हरबे की बात कर दी। नाक़दीन का ये कहना है राणा साहब। देखिए, जनूबी पंजाब का मुतालबा आज का मुतालबा है और बहावलपुर सूबे का मुतालबा जो है वो कम अज कम कोई पिछले 60 साल पुराना है। ये हो नहीं सकता कि जनूबी पंजाब बने। पहली बात तो ये कि ये हो नहीं सकता कि पंजाब तकसीम हो और बाकी रेस्ट ऑफ द पाकिस्तान जो है वहाँ पे इंतजामी बुनियादों पे जहाँ जहाँ सूबों की जरूरत है वहाँ पे सूबे ना बने।
ये सूबा इस तरह से नहीं बनना कि ये पीटीआई जो है ये बैठ के फैसला कर लेगी, उसके बाद करारदाद पेश कर देगी। इसके ऊपर एक कौमी कमीशन बनेगा और वो कौमी कमीशन जो है, आप सेनेट में सीटों का फैसला होना है, पानी का फैसला होना है, एनएफसी का फैसला होना है। ये कोई करारदाद पेश करने से तो सूबा नहीं बन जाना। ठीक, ये सारी चीजों का तयन होना है, ये कौमी कमीशन के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन सर जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव, जब हम इंतजामी उमूर के हवाले से जब बात कर रहे हैं सर राणा साहब, तो फिर लाहौर हुआ, फैसलाबाद हुआ, गुजरावाला हुआ, रावलपिंडी हुआ, सरगोदा हुआ, ये तमाम वो शहर हैं जिनकी आबादी 1-1 करोड़ से जायद नफूस पर मुश्तमिल है। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पर तो ज्यादा सूबों की डिमांड आनी चाहिए। देखिए, वो फिर हजारा सूबा भी बनना चाहिए, फिर कराची भी बनना चाहिए। बलूचिस्तान में भी एथनिक डिवाइड है, पश्तून की और बलोच की, तो ये एक कौमी कमीशन बनेगा। और वो लेकिन हम एथनिक डिवीजन की बात नहीं कर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात कर रहे हैं राणा साहब, एथनिक पे नहीं जा रहे, हम तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन की बात कर रहे हैं। बात ये है कि वहाँ पे इंतजामी बुनियादों पे ही बनेगा, लेकिन उसकी जो है वो जरूरत वो मुख्तलिफ बुनियादों पे जो है वो हो सकती है। लेकिन कमीशन जो है, जिस तरह से नेशनल कमीशन इंडिया में मौजूद है, और इंडिया में जो आप देखें ना, सेनेट में हर सूबे की जो है वो इक्वल नुमाइंदगी होनी होती है। तो ये कैसे मुमकिन है कि पंजाब की मौजूदा जो पोजीशन है, इसकी नुमाइंदगी जो है वो सेनेट में 3 गुना हो जाए और बाकी सूबे जो है वो बिल्कुल जो है वो दरे के दरे रहे, वो सिर्फ सिंगल नुमाइंदगी पर रहे। एनएफसी की डिवाइड होनी है, इसी तरह से जो है वो पानी की तकसीम होनी है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं, इनको आप जब तक एक कौमी कमीशन बैठ के इनको डिसाइड नहीं करेगा, ये सिर्फ रेजोल्यूशन पास करने से नहीं होगा। ये तो ताहिर इकबाल साहब, फिर कौमी कमीशन अगर बना और बात इतने आगे तक, इतना लंबा ड्यू कोर्स है इसका, जैसे कि राणा साहब कह रहे हैं, तो फिलहाल तो बस इस पे फिर जो है इलेक्शन एक कैंपेन ही कही जा सकती थी, एक सियासी नारा ही कहा जा सकता था। फिर फिलहाल नहीं, देखिए जो राणा साहब बात कर रहे हैं, यही बात इमरान खान साहब ने की है या जो पीटीआई ने की है, तो उस पर यह कहा जा रहा है कि जी ये इसको डिले किया जा रहा है या सूबा पीटीआई जो है वो बनाना नहीं चाह रही, क्योंकि उसकी फिर जो अपर पंजाब है वहां पे हुकूमत नहीं रहेगी। तो असल यही चीज है कि इसके अंदर बहुत सारी पेचीदगियां हैं और पीटीआई भी चाहती है कि जनूबी पंजाब जो है सूबा बने, पीपल्स पार्टी भी चाहती है, मुस्लिम लीग नून भी चाहती है, और ये तमाम पार्टियां चाहती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब इसके ऊपर जो है वो काम जिस तरह शुरू हो रहा है, तो ये तमाम जमातें जो हैं ये मिलकर ये मामला, अल्लाह करे कि कंसेंसस इतना ही आसान हो जितना कि आप समझ रहे हैं। चीमा साहब, ये फरमाइएगा कि जब इन हालात में खान साहब से ये बातें की गई तो उन्होंने अर्ली इलेक्शन के हवाले से भी एक इंदिया दिया। फिर जहांगीर तरीन साहब है, उनका ये कहना है कि हो सकता है कि जनूबी पंजाब के इलेक्शन पहले हों और रेस्ट ऑफ पंजाब के इलेक्शन बाद हों। तो ये इस बीच में अर्ली इलेक्शन वाली बात कहाँ से आ गई, ये किस तरह का पैगाम है? देखिए जी, अभी तक तो एज सच कोई बात इस तरह की सामने नहीं आई। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है वो इट वाज ए सडन न्यूज फॉर एवरीबॉडी। अब ये देखना पड़ेगा उन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है, इनके जहन में क्या बात है। अभी तक ना ये मामला कैबिनेट में पहले डिस्कस हुआ है, ना किसी और जगह पर डिस्कशन हुई है, लेकिन उन्होंने बात की है। लेकिन देखें, तरीन साहब ने भी बात की है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ने नहीं की, तरीन साहब ने भी बात की है। यहाँ पर कायरा साहब तशरीफ रखते हैं, या मुद्दा एक सवाल है उनसे कि पीपल्स पार्टी ने वोट डाला हुआ है, यूनानिमसली वोट डाला हुआ है भावलपुर के सूबे के लिए पंजाब असेंबली में। अगर उनको आज इख्तलाफ है तो उन्होंने उस वक्त ये वोटिंग क्यों की, इसको इस कॉज को सपोर्ट क्यों किया? देखें, ये मुझे तो एक ऐसी समझ लग रही है कि आप एक आदमी को कह रहे हो कि आप हमारे नहीं, वो तो सर अभी उन्होंने कहा ना कि 100 बिस्मिल्लाह आप लेकर आए, आप रेजोल्यूशन लेकर आए, हम सपोर्ट करेंगे, हम साथ करें, आप कम से कम रेजोल्यूशन तो लेकर आए।
नहीं, तो वो कह रहा है ये। रेजोल्यूशन जनूबी पंजाब का कह रहे हैं ना, वो भावलपुर का नहीं कह रहे। हम जनूबी पंजाब में हम जनूबी पंजाब में इंटरेस्टेड नहीं है, हमें इतराज नहीं है उन पे, वो बेशक कल बना दे सूबा, हम जनूबी पंजाब का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे किसी कीमत पर। अच्छा, कैटेगोरिकली आप ये कह रहे हैं कि हम जनूबी पंजाब का हिस्सा नहीं बनना चाह रहे। जनूबी पंजाब का हिस्सा भाई किसी कीमत पर बनने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपना सूबा चाहिए, इसलिए चाहिए कि हमारी बड़ी जेन्युइन रिजर्वेशन है। अभी राणा सनाउल्लाह साहब बात कर रहे थे, ये आपको उस दिन समझ लगेगी जिस दिन आप पानी की तकसीम पर बैठोगे जी। ये बात आपको उस दिन समझ लगेगी जिस दिन कौमी वसाइल एसेट्स की तकसीम शुरू होगी। और ये कहना, अब देखना बड़ी एक जेन्युइन सी बात है। और ये जब कौमी कमीशन बैठेगा, एक इशू नहीं उठना, इस तरह के बेशुमार इश्यूज उठेंगे और उस कमीशन को उनका हल तलाश करना पड़ेगा। इसलिए आपने बाकी सूबों को एतमाद और यकीन दिलाना है ना, इन्हीं बुनियादों पर आपने एतमाद और यकीन दिलाना है। और मेरे ख्याल में ये उसी सूरत में हो सकता है कि अगर तमाम सियासी जमातें मिलकर, पूरी पार्लियामेंट मिलकर, सूबाई असेंबली मिलकर एक ऐसा फैसला करें जो सबके लिए काबिल कबूल। ठीक, यानी इसका मतलब है कि काफ लीग और नून लीग इस पर्टिनेंट इस पॉइंट के ऊपर एक पेज पर है, सेम पेज पर है, और मानना यह है कि कौमी कमीशन होना चाहिए इसके ऊपर, रादर देन कि हम कमेटीज वगैरह बना के उसको फॉर्म करने की, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। डिमांड करते हैं कौमी कमीशन की। एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाएंगे। पूरा पैनल जहां पे चाहे वहां कन्वीनियंस हो वहां पे बना ले, वहां के लोगों को इकट्ठा करके बिठा ले। तो कायरा साहब, जब एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद पे हम बात कर रहे हैं तो लाहौर हुआ, फैसलाबाद हुआ, गुजरावाला हुआ, ये तमाम वो बड़े शहर हैं जिनकी आबादी 1-1 करोड़ से ज्यादा है, तो फिर उन्हें भी तो सूबा बनना चाहिए ना इंतजामी बुनियाद पर। देखिए, जहां पे वहां की मकामी आबादी डिमांड करे, वो अपनी कन्वीनियंस के लिए लोकल डिमांड जनरेट होती है, तो बिल्कुल सूबे बनने चाहिए। जनूबी पंजाब के लोग क्योंकि सूबा मांग रहे हैं, लिहाजा सूबा बनना चाहिए। अगर सेंट्रल पंजाब के अंदर से भी कोई डिमांड आती है तो बिल्कुल उसके अंदर उसका एक तरीकाकार मौजूद है, वो जो आईनी तरीका है उसके मुताबिक चल के वो डिमांड पूरी होनी चाहिए। और ये बात याद रखिए कि पंजाब इस वक्त 62% है, और जनूबी पंजाब के जो अजला हैं उनकी आबादी अगर इकट्ठी की जाए तो वो 20% बनती है पाकिस्तान का। सो 20% पर मबनी अगर सूबा बन भी जाए तो भी सेंट्रल पंजाब 42% आबादी का सबसे बड़ा सूबा होगा। तो राणा साहब, अगर इस तरह की बात है तो फिर कराची से बात उठी, एमक्यूएम ने कराची से अलहदा सूबे की बात की, वहां पर उस पर आप लोग क्यों मुत्तफिक नहीं होते? नहीं, देखें, जो जेन्युइन डिमांड है, जिसकी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कोई मॉरल जो जस्टिफिकेशन बनती है, वो तो है सिर्फ बहावलपुर। बाकी जो है, बाकी तो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे होगा, और जब जो ग्राउंड्स तय की जाएंगी वो फिर हर जगह पे लागू होंगी। वो फिर पंजाब पे नहीं, वो फिर केपीके पे भी, बलोचिस्तान पे भी, सिंध पे भी, हर जगह लागू होगी। क्योंकि कौमी कमीशन जो है वो एक असूल तय करेगा कि इन असूलों की बुनियाद के ऊपर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे सूबा बनना चाहिए। तो वो अगर चीजें किसी और जगह पे पूरी होगी तो वहां पे भी बनेगा। लेकिन अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से गिलगित बल्तिस्तान की एक मिसाल है, आजाद कश्मीर की एक मिसाल है, तो वो सिर्फ जो है वो बहावलपुर है कि जिसका जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड है कि किसी वक्त जो है वो एक रियासत के तौर पे जो है वो पाकिस्तान में शामिल हुई वो रियासत, और उनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की जो है वो क्रिएशन में। और वहाँ पे जो उनके साथ वादे वईद हुए वो तो सिर्फ उनके साथ हुए, किसी और के साथ नहीं हुआ। उस बुनियाद पे अगर बनना है तो सिर्फ बहावलपुर बनना है। एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पे अगर बनना है तो फिर वो बुनियादें जो कौमी कमीशन तय करेगा वो जहाँ जहाँ पे भी पूरी होंगी वहाँ पे उन ताहिर इकबाल साहब, तो बात फिर कौमी कमीशन की आवाजें हैं, कौमी कमीशन का मुतालबा है, या आप लोगों की कमेटियों से मामला हल नहीं होगा और लॉन्ग वे टू गो? ताहिर इकबाल साहब जी, मैं ये कह रहा हूं कि मामला कमेटियों से हल नहीं होगा, कौमी कमीशन का मुतालबा है, एनएफसी की तकसीम है और पानी के मसाइल हैं, बहुत बहुत लंबा रास्ता है अभी तो।
जो कमेटियां बन रही हैं वो भी तो इसी तरफ ही जाएगा ना जी मामला। तो ये तो बात तय है कि कौमी कमीशन बनेगा, उसने सारे मामला तय करने हैं। और फिर क्योंकि बाकी सूबों के अंदर भी जो आवाजें उठ रही हैं तो उसको भी तो फिर कौमी कमीशन ही देखेगा ना जी कि जहां से भी आवाज उठ रही है वो कितनी जेन्युइन आवाज है, या वहाँ के जो बसने वाले लोग हैं, रहने वाले लोग हैं, उनकी वाकई जरूरत है, उनकी जो डिमांड है वो सही है या उसके अंदर कोई वजन है, कोई जान है। तो ये सारी चीजें अल्टीमेटली सेटल तो वहीं जाके होनी है ना जी। एक कमीशन जो बनेगा वही तय करेगा। ठीक, ये किसी एक जमात ने तो नहीं बनाना सूबा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ठीक, देखिए एक डिमांड थी लोगों की, जनूबी पंजाब के लोगों की, उस पे बात शुरू हुई है। तमाम बड़ी जो पार्टियां हैं वो इससे राय फरार भी इख्तियार नहीं कर सकती। और इसका सर इन प्रिंसिपल राय फरार नहीं है, लेकिन इन प्रैक्टिकल ये बहुत आसान नहीं है। इसमें बहुत से मसले मसाइल और बड़ी हैं। तारिक चीमा साहब, ये फरमाइए कि इस वक्त आपने बड़ी कैटेगोरिकली कहा कि आप जनूबी पंजाब का हिस्सा नहीं बनना चाहते, भावलपुर जो है उसको अलग सूबा डिक्लेयर होना चाहिए। तो आप काफ लीग के ज़ाहिर कि आप इस वक्त हुकूमत के एलाई भी हैं, एलाई पार्टनर भी हैं, ये प्रपोजल आपने, बल्कि ये डिमांड रादर मैं कहूँगा, ये प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी, आपने उन तक ये मैसेज पहुँचा है? क्योंकि सुनगुन नहीं है अभी तक कम अज़ कम मीडिया में इतनी ज़्यादा इसके बारे में। नहीं, देखें बात ये है, बड़ा अच्छा सवाल किया है। ये बात सियासी जमातें, एलाइज, इत्तेहादी उस वक्त करते हैं जब कोई भी इशू जो है वो किसी भी अलाइड पार्टी के साथ या किसी कैबिनेट में या किसी ऐसी जगह पर डिस्कस हो। क्योंकि ये इशू आज तक डिस्कस ही नहीं हुआ। ये ऑल ऑफ ए सडन पिछले 3-4 दिनों से एक शोर व वेला है, और ये जहाँ पे डिस्कस होगा वहां पर हम यकीनन अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे और बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स के साथ बयान करेंगे। इसलिए कि हम ये कोई भी शख्स हो, मैं हूँ, कोई और हो, कोई भी शख्स अपनी धरती से, अपने इलाके से, अपनी मिट्टी से गद्दारी नहीं कर सकता। और हमें बहुत ठीक ठाक किस्म की रिजर्वेशन है भाई। जिस दिन कोई हमारी बात सुनेगा, जिस दिन कोई हमारे साथ बैठेगा, हम उसे बताएंगे कि भाई हमारी क्या चीमा साहब, विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप उस दिन का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये जनूबी पंजाब वाले भी तो पार्टी छोड़ के आए थे ना, एक सिंगल पॉइंट के ऊपर पीटीआई के साथ शरीक हुए थे अपने सूबे की डिमांड के लिए। आप लोगों ने इस तरह की कोई मूव क्यों नहीं की? आप लोगों ने क्यों नहीं समझा कि बहुत अच्छा मौका है इसको? भाई गुजारिश ये है कि हमने वोट डाला हुआ है भावलपुर सूबे के लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वोट डाला हुआ है भावलपुर सूबे के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने, नून ने वोट डाला हुआ है सूबे। तो गुजारिश ये है कि ये जितने साहबान आज जो जनूबी पंजाब के चैंपियन बने हुए हैं, क्या ये किसी न किसी शक्ल में इन्होंने वोट नहीं डाला हुआ? क्यों आप मुझसे ऐसी बातें करवाना चाह रहे हैं जो कल को हमारे लिए मुश्किलात का बायस बने? भाई नहीं, हम ये नहीं चाह रहे, हम ये नहीं चाह रहे। बात सिंपल ये है कि जो गरीब आवाम है, अब मुझे 2 मिनट बोलने देना, अगर आपने मुझे मौका दिया है। प्लीज फरमाइए। बात लोगों ने, क्या किसी सियासी जमात ने पीछे कोई रही है भावलपुर सूबे के मुतालबे से? और क्या इन लोगों ने वोट नहीं डाला हुआ? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई अगर किसी शख्स ने हुकूमत में से पिछले 100 दिनों में हमारे साथ इत्तेहादी होने के नाते में जनूबी पंजाब को डिस्कस किया है तो प्लीज हमें बता दें। ठीक है, हमने फलां वक्त आपको इत्तेमाद में लिया था, हमने फलां वक्त इस इशू को डिस्कस भी किया हो। ये भाई हमारे लिए कबूल नहीं है कि हम सारी जिंदगी 1947 से लेकर तक लाहौर के जूते खाते रहे और अब इनके जूते खाने शुरू कर दें। ये शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। हमारा बड़ा जेन्युइन मुतालबा है, लेजिटिमेट मुतालबा है। एक सूबे के तौर पर हमने काम किया हुआ है, एक मुल्तान में काम नहीं किया हुआ। आप इन्हें बनाए, हम इनके साथ हैं इनके मुतालबे पर। अगर इनकी ख्वाहिश है कि इनका सूबा लहदा हो, भाई हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमें क्यों शामिल कर रहे हैं जबरदस्ती आप अपने साथ? ठीक है। और इसका अगर आपने देखना है कि भाई ये हमारी बात में कितना वजन है, भाई आप रेफरेंडम करवा लें। मैंने पहले भी गुजारिश किया, भावलपुर की हद तक रेफरेंडम करवा लें। सर यहाँ पर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम जनूबी पंजाब का हिस्सा बनना चाहते हैं। तारिक इकबाल साहब, आप रेफरेंडम कराएंगे? तारिक इकबाल साहब, रेफरेंडम कराएंगे आप?
देखें, अगर ये मामला रेफरेंडम करवाने से हल हो सकता है तो इस पे रेफरेंडम हो जाना चाहिए। इसमें देखें, जो मैं फिर वही कहता हूँ कि जो लोग जनूबी पंजाब के अंदर रहते हैं या भावलपुर में रहते हैं, भावलपुर के लोग जो हैं उन्हें हक हासिल है कि वो जनूबी पंजाब के साथ रहना चाहते हैं या वो अपना एक अलग सूबा बनाना चाहते हैं। तो ये तो अच्छा, देखते हैं ये एहसास लोग हैं, देखते हैं ये एहसास महरूमी है क्यों। इमरान खान कहते हैं कि वस्ती पंजाब में पर कैपिटा 70,000 रुपए खर्च किया गया, जबकि जनूबी पंजाब में सिर्फ 2,500 रुपए, इसलिए वहां महरूमियों ने जन्म लिया। राणा साहब, ऐसा क्यों किया आपकी हुकूमत ने? देखिए, इसमें जो है वो राजनपुर और लाहौर की मिसाल दी जाती है, तो ये मिसाल जो है ये इस्लामाबाद की और राजनपुर की भी दी जा सकती है। ये मिसाल मुल्तान और राजनपुर की भी दी जा सकती है। जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं वहाँ पे आप पूरी दुनिया की मिसाल देख लें कि वहाँ पे जो पर कैपिटा इनकम है वो इस लिहाज से ज़्यादा होती है कि वहाँ पे पूरे सूबे, पूरे मुल्क के लोगों ने आना होता है। अब इस्लामाबाद को आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ इस्लामाबाद वालों का शहर है। लाहौर को आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ लाहौर वालों का शहर है। जिस दिन वहाँ पे किसी वक्त आप जाएं, वहाँ पे जब जनरल हॉलीडे होती है तो लाहौर की सड़कें और लाहौर इस तरह से लगता है कि जैसे खाली हो गया। लाहौर में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2 मिलियन लोग रोजाना लाहौर में आते हैं और उससे बाहर जो है वो सफर करते हैं। सेम पोजीशन इज ऑफ कराची एंड इवन नाउ इस्लामाबाद। तो जो मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं वहाँ पे जो अखराजात होते हैं वो सिर्फ वहाँ पे रहने वाले लोगों के पेश नजर नहीं होते, बल्कि उनकी जरूरियात जो है वो उस पूरे सूबे या उस पूरे मुल्क के हवाले से होती है। और वो पर कैपिटा इनकम जो है वो आप अगर उन सिर्फ लोगों के ऊपर तकसीम करें तो वो हिसाब जो है वो इसी तरह से बनेगा। आप दुनिया के किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी का जो है वो फिगर आप उठा के देख सकते हैं। अच्छा, तो ये राणा साहब, पंजाब की जो पावर पॉलिटिक्स है उसका मिजाज, उसके मिजाज के हवाले से जानना चाहूँगा। वो लोकल गवर्नमेंट और सिटी गवर्नमेंट को चलने देगी अनलेस अनटिल के नए सूबे ना बने? नए सूबे बनेंगे तो एक उनका जो फाइनेंशियल जो उनके जो ज़रूरियात हैं उसको लिंक होना चाहिए फेडरल के साथ, तभी जाके मामलात चलेंगे, तभी जाके मामलात जो है वो आगे बढ़ेंगे। तो अभी तो ये भी बहुत सारी चीज़ें तय होनी है। हम तो सिर्फ अभी सूबों के नामों के ऊपर ही बात कर रहे हैं खाली, अभी तो बहुत कुछ होना है। देखिए, इसमें 2 चीजें तय होनी है। पहले तो एक कौमी कमीशन बने और वो NFC, सेनेट और जो पानी की तकसीम है उसके मुतल्लक जो है एक ऐसा फैसला होगा कि जिसके ऊपर बड़ा वो एक कंसेंसस पैदा करना पड़ेगा। आप किसी एक इकाई को भी जो है वो नाराज करके जो है वो ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ सकते। उसके बाद फिर आ जाएगा पंजाब कि पंजाब में फिर आपने सूबे 2 बनने हैं, 3 बनने हैं, उनकी फिर जो आपस में तकसीम होनी है। तो ये जो है ये सारी चीजें जो है अगर आप इनको इस तरह से नहीं करेंगे तो ये तो एक मैं समझता हूँ कि इस मुल्क की बुनियादों को जो है वो हिला देने वाली बात होगी। तो ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि जी बस एक कमेटी बन गई है, करारदाद होगी, पास होगी और सूबा बन जाएगा। ये सूबा बनना जो है और पूरा जो एक यानी एक मुल्क की तकसीम जो है उसके लिए बड़ा टाइम भी चाहिए। और इसमें जब तक एक ऐसा कौमी कमीशन जो पूरे मुल्क की नुमाइंदगी करता हो और जो वो फैसला करे उसको पूरा मुल्क जो है वो तमाम जो आपकी इकाइयां हैं वो सब उसको तस्लीम करें, इसके बगैर तो है वो इस तरफ। राणा साहब इस बीच में जो मिड टर्म इलेक्शन या अर्ली इलेक्शन वाली जो बात एकदम से बीच में आ गई, या फिर तरीन साहब का जो स्टेटमेंट हो सकता है ये आपका जनूबी पंजाब का जो है इलेक्शन पहले हो जाए, इंतखाबात पहले हो जाए, इसे किस तनाजुर में देख रहे हैं? किस तरफ कुछ क्या ये इत्तेहादियों को कोई पैगाम दिया जा रहा है क्या इस वक्त? नहीं, देखें, मामला ये है कि अभी तो सिर्फ 100 दिन की बात हुई है। ये मामला जब थोड़ा सा आगे 6 माह और साल तक आगे पहुंचेगा तो उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि PTI का जो है वो इतनी अकलियत या इतनी कलील अक्सरियत से जो है वो
ये सूबे को, मुल्क को जो है या किसी सूबे को जो है वो चला सके। इन्हें खुद ब खुद ही जो है वो आना पड़ेगा इस तरफ के, दोबारा से जो है वो फ्रेश मैंडेट जो है वो लिया जाए, वरना इतनी माइनर मेजॉरिटी से जो है वो मामला जो है वो चल नहीं सकते। अब आप देखें ना, ये बल्दियाती इलेक्शन का मामला है। अब ये पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन करवाते हैं तब मरते हैं, नहीं करवाते तब मरते हैं, तो क्या करेंगे ये? इनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये ऐसे मामलात हैं कि ये अब 3 माह का 100 दिन का जो है वो हनीमून पीरियड गुजर गया है। तो अब इसके बाद ये मुश्किलात जो है वो अब शुरू होनी है, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई 3 या 6 माह से ज्यादा मामला जो है वो आगे चल सकेगा। ठीक, कायरा साहब की तरफ आते हैं। कायरा साहब, इस तरह की जो बात है एडमिनिस्ट्रेटिव की हम बात कर रहे थे, कराची कमांड थी, एमक्यूएम ने भी अपने अलहदा सूबे की बात की, वहां आप मुत्तफिक नजर नहीं आए एमक्यूएम से? उस वक्त भी हमने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था कि ये सिंध की डिमांड नहीं है, सिंध के लोगों से पूछ लीजिए, लेजिस्लेटर से पूछ लीजिए, अगर वो अलग सूबा बनाना चाहते हैं तो बना ले। लेकिन ये तो सिंध की असम्बली और सिंध के नुमाइंदे फैसला करेंगे ना, मैं और आप तो फैसला नहीं करेंगे, पंजाब तो बैठ के फैसला नहीं करेगा। ठीक है, सिंध फैसला नहीं करेगा, पंजाब फैसला नहीं करेगा। जाहिर है कि आगे आने वाला वक्त जो है इसका बेहतर फैसला करेगा कि हालात किस तरफ जाते हैं। और कौमी कमीशन की इस वक्त जो डिमांड इस वक्त सामने आई है, यकीनन नीड ऑफ द आवर यही है। तो तारिक बशीर साहब, हम उम्मीद रखें चीमा साहब कि आप प्राइम मिनिस्टर से अब बात करने जा रहे हैं। अब ये मामला जो है जोर जैसे जैसे जोर पकड़ेगा तो आपकी डिमांड भी सामने आएगी। इंशाअल्लाह जी, बिल्कुल आएगी जी। कोई हमने कुछ चोरी तो डिमांड नहीं रखी हुई, हमने कोई छुप के तो डिमांड नहीं करनी। और देखें ना, अब बड़ी अच्छी बात मेरे भाई ने, कायरा साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि ये सिंध के लोगों ने फैसला करना है कि उनमें से कराची का सूबा निकले या ना निकले, या सिंध असेंबली ने फैसला करना है। तो ये फिर पंजाब के लोगों को हक देना कि वो फैसला करें कि जनूबी पंजाब या बावलपुर बनाना है कि नहीं बनाना। फिर इस तरीके से फिर ये डिवीजन मत रखें ना कि सिंध में को और स्टैंडर्ड हो और पंजाब में को और स्टैंडर्ड हो। अगर जनूबी पंजाब के मुतालबे पर सूबा बन सकता है तो फिर कराची के मुतालबे पर भी बनना चाहिए। और अगर सिंध ने फैसला करना है कि सूबा बनना है कि नहीं बनना, तो फिर पंजाब को फैसला करने दें कि सूबा बनना है कि नहीं बनना। तो देखिए, इतना यू कांट गो अहेड, इतना बड़ा इशू है ये, इतना बड़ा इशू है, इसको आप इस तरीके से हल नहीं करेंगे। ठीक, मैं 100% इत्तेफाक करता हूँ कि ये कमीशन बनेगा और इसके ऊपर बड़ी संजीदगी से हर पॉलिटिकल पार्टी ऑन बोर्ड होगी, और छोटी है बड़ी है जो भी सियासी जमात है, जितने भी स्टेक होल्डर हैं, You'll have to take them into confidence। यकीनी तौर से तमाम सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना होगा। तमाम सियासी जमातें, इकाइयाँ जो हैं वो मिलकर एक फेडरेशन जो है वो बनाएंगी, तमाम सूबे। और इस वक्त की जो आम ज़रूरत है एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियाद के ऊपर, और जो दीगर बहावलपुर सूबे का मुतालबा है वो भी अपनी जगह पे मौजूद है। कमर जमान कारा साहब, राना सनुल्लाह साहब, तारिक इकबाल साहब और तारिक बशीर चीमा साहब, आप तमाम हज़रात का बहुत बढ़िया। नाज़रीन, इंशाअल्लाह आपसे अब कल मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।